नमस्कार मित्रों, आरएस एग्ज़ाम में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार अच्छा होगा। मित्रों, आज हिंदी के प्रैक्टिस सेट को लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को रखा हूं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मित्रों, इसी के साथ हिंदी सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर स्वर ध्वनि का प्रकार गलत है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है दीर्घ, प्लुत, हास, यण। मित्रों, आपको पता होना चाहिए जो स्वर ध्वनि है इसके यहाँ पर दिया गया है 3 प्रकार होते हैं, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, हास स्वर। ठीक है, लेकिन जो यण है, यण ए स्वर संधि का प्रकार है मित्रों, तो इसलिए यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। यहाँ पर ऑप्शन ए कौरवी, ऑप्शन बी सरहिंदी, ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नागभाषा। मित्रों, जो कौरवी और सरहिंदी है, इसको हिंदी की जो खड़ी बोली का दूसरा नाम दिया गया है, इसलिए ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर जमाई संगठनात्मक आधार पर कैसा शब्द है। मित्रों, आपको बताना है घर जमाई संगठनात्मक आधार पर कैसा शब्द है। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है यौगिक शब्द, ऑप्शन बी दिया गया है योगरूढ़ शब्द, ऑप्शन डी दिया गया है ऑप्शन में जो है गलती हो गई मित्रों, उपयोगात्मक, ऑप्शन सी दिया गया है रूढ़ शब्द। तो यहाँ पर इसका जो यौगिक शब्द होते हैं मित्रों, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बनते हैं उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिसका हम खंडन नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, जिसका हम खंडन नहीं कर पाते हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जल है, ठीक है ना, फल है, इन सब का जो है खंडन नहीं कर सकते हैं मित्रों, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये रूढ़ शब्द कहलाएंगे। ठीक है ना, अब इसका जो सही आंसर होगा, घर जमाए संगठनात्मक आधार पर कैसा शब्द है मित्रों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, घर जमाई यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है, यौगिक। कैसे, घर प्लस जमाई दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा यौगिक शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यहाँ पर दिया गया छोटा ऊ बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान बताना है। मित्रों, जो छोटा ऊ और बड़ा ऊ का जो उच्चारण स्थान है उसको आपको बताना है। मित्रों, जो छोटा आ है, ठीक है ना, और का वर्ग जो है, ठीक है ना, का वर्ग, ये सब क्या है, का वर्ग जो है ये सब जो है कंठ का उच्चारण स्थान है। ठीक है ना, यानी कंठ का और छोटा ये सब जो है कंठ के उच्चारण में आते हैं। यहाँ पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ को उच्चारण स्थान देखें मित्रों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मूर्धा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। मित्रों, इसमें सही उत्तर का आंसर देना है आपको। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए बृहस्पति, बृहस्पतिवार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बृहस्पतिवार। ठीक है ना, दिन का नाम है। ठीक है, फिर दिया गया ऑप्शन बी टोली, ऑप्शन सी सोसाइटी, ऑप्शन डी कंपनी। मित्रों, पुल्लिंग शब्द का जो है करेक्ट चयन करना है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन
आपका ए हो जाएगा बृहस्पतिवार, यानी कि बृहस्पतिवार दिन अच्छा होता है कि अच्छी होती है, तो बृहस्पतिवार दिन मित्रों अच्छा होता है, तो इसलिए यहाँ पर बृहस्पतिवार क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा और अच्छी का जो है प्रयोग करके आप जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग का चयन कर सकते हैं मित्रों। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर जो है दिया गया है, जाके प्री न राम बदेही पंक्ति किस कवि की है। ठीक है ना, जाके प्री न राम बदेही पंक्ति किस कवि की है। मित्रों इसका सही उत्तर देना है आपको, कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर देना है। ऑप्शन ए दिया गया है सूरदास, ऑप्शन बी दिया गया है तुलसीदास, ऑप्शन सी दिया गया है बिहारी, ऑप्शन डी दिया गया है मीराबाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मित्रों, ए जाके प्रिय न राम वैदेही, ए तुलसीदास द्वारा जो है रचित रचना है। ठीक है ना, पंक्ति जो है एक किसकी है, तुलसीदास जी की पंक्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, जगदीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। मित्रों जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है जगत प्लस ईश, ऑप्शन बी दिया गया है जगत प्लस ईश, ऑप्शन सी दिया गया है जग प्लस ईश, ऑप्शन डी दिया गया है जगत प्लस ईश। मित्रों जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका सही आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा मित्रों ऑप्शन डी हो जाएगा, जगत प्लस ईश हो जाएगा। ठीक है, जगत प्लस ईश हो जाएगा। संधि कितने प्रकार होते हैं मित्रों, संधि आपके 3 प्रकार होते हैं। संधि के जो प्रकार होते हैं आपके 3 होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा क्या है, विसर्ग संधि। ठीक है ना, संधि के कितने प्रकार हैं मित्रों, 3 हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा जगत प्लस ईश आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, अनामिका किसकी कृति है। अनामिका किसकी कृति है, यानी रचना बताना है, अनामिका किसकी रचना है। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी दिया गया है मीराबाई, ऑप्शन डी दिया गया महादेवी वर्मा। मित्रों आपको बताना चाहते हैं कि जो अनामिका रचना है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ठीक है, रामधारी सिंह की जो है उर्वशी है, क्या है, उर्वशी, और जो है महादेवी वर्मा, यामा, ये सब जो है इनकी रचना है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो है आपका अनामिका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला दिया गया है, दया सागर में कौन सा समास है। मित्रों आपको सही उत्तर का चयन करना है, इसमें दया सागर में समास बताना है कि कौन सा समास है। ऑप्शन ए दिया गया है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी दिया गया है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी दिया गया है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी दिया गया है द्विगु समास। ठीक है मित्रों, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो समास होता है, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण होता है। क्या होता है मित्रों, संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण समास का शाब्दिक अर्थ होता है। और अगर आपसे पूछा जाए समास के प्रकार कितने हैं, तो मित्रों जो समास होते हैं उनके 6 प्रकार हैं। ठीक है ना, कौन कौन से, यहाँ पर आपके बन जाएगा अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास, दूसरा हो जाएगा तत्पुरुष समास, तीसरा हो जाएगा द्वंद्व समास, और चौथा हो जाएगा
चौथा हो जाएगा आपका द्विगु समास और पांचवा आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास मित्रों अगला हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। छठवां हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, समासों की संख्या कितनी हो गई मित्रों? 6 हो गए। ठीक है, अब इसमें आपको समास बताना है कि दया सागर में कौन सा समास है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास होगा। ठीक है ना। द्वंद्व समास कैसा समास होता है? द्वंद्व समास जो है जिसमें दोनों पदों की जो है दोनों पद की प्रधानता होती है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। और द्विगु समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक समास होता है, ठीक है, जिसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास दोनों पद अप्रधान होता है, यानी कि दोनों पद से किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जो कर्मधारय समास होता है मित्रों, यहाँ पर कर्मधारय समास जिस समासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण या विशेष अथवा उपमा और उपमान का संबंध हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, उसके मुख को कोई कमल कोई चंद्र कहता है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मित्रों यहाँ पर आपको अलंकार बताना है। उसके मुख को कोई कमल कोई चंद्र कहता है, इसमें कौन सा अलंकार है बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाए, ऑप्शन ए दिया गया भ्रांतिमान, ऑप्शन बी संदेह, ऑप्शन सी उल्लेख, ऑप्शन डी विभावना। तो मित्रों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा उल्लेख। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है मित्रों, इनमें से कौन सा युग्म गलत है। इनमें से कौन सा युग्म गलत है वो आपको बताना है। दिया गया है दांत काटी रोटी, मुहावरा गहरी मित्रता होना। ठीक है, दांत काटी रोटी यानी कि गहरी मित्रता होना बिल्कुल सही है। जलती आग में घी डालना क्रोध को और भड़काना, ये भी सही है, आपको गलत चूज करना है मित्र। बाह पकड़ना सहारा देना, ये भी मित्र सही है। धज्जियाँ उड़ाना टुकड़े टुकड़े करना, धज्जियाँ उड़ाना का मतलब है टुकड़े टुकड़े करना, यही ऑप्शन क्या है गलत है। और यहाँ पर आपको गलत युग्म का ही चयन करना है मित्रों, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है मित्रों, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ पर आपको व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है उसको बताना है। यहाँ पर दिया गया तदुपरांत मित्रों गलत है, खुराक ये भी गलत है, अंजलि ये भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, उच्छ्वास जो है बिल्कुल सही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। यहाँ पर आपको छली शब्द का विलोम होगा। छली शब्द का आपको क्या बताना है, विलोम बताना है। ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए निश्चल, ऑप्शन बी छलवा, ऑप्शन सी धोखेबाज, ऑप्शन सी डी तेजवान। ठीक है, जो छली शब्द का जो विलोम शब्द होगा मित्रों, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा निश्चल। ठीक है ना, छली शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा निश्चल। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ का प्रकृति का है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा भिन्न अर्थ का है उसे आपको चयन करना है मित्रों। ऑप्शन ए दिया गया है आपदा, ऑप्शन बी दिया गया है विपदा, ऑप्शन सी दिया गया है इल्म,
ऑप्शन डी दिया गया मुसीबत। मित्रों, आपदा, विपदा और मुसीबत तीनों एक ही शब्द हैं। इनका जो है अलग अलग प्राय जो है एक ही प्राय होगा, लेकिन इल्म जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इल्म जो है इन तीनों से मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर मुसीबत आ जाना, विपदा आ जाना, आपदा आ जाना, ये तीनों एक दूसरे के प्राय हैं, लेकिन इल्म शब्द जो है ये प्राय नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पर आपको विराम चिन्ह देखना है और पता करना है इसमें कौन सा शब्द गलत है। ठीक है ना, वाक्य यहाँ पर दिया गया है वस्तुतः वह पागल है। ठीक है, फिर दिया गया हाँ लिख सकता हूँ। ऑप्शन सी रोको मत जाने दो। ऑप्शन डी अच्छा अब मैं चलता हूँ। तो वाक्य जो है अशुद्ध कौन सा है विराम चिन्ह के? ये ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन डी 15 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है मित्रों। यहाँ पर दिया गया खलनायक में कौन सा समास है? खलनायक में आपको समास बताना है। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी अविभाव समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका जो सही आंसर हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन ए हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कैसा समास होता है? जिस समासिक शब्द का जो है उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद उत्तर में विशेष और विशेषण का जो है उपमा और उपमेय का संबंध रखता हो, उसे हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका अर्थ के आधार पर वाक्य नहीं है। यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य का चयन करना है जो नहीं है। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन है इच्छावाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी देशवाचक, ऑप्शन डी आज्ञावाचक। मित्रों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा देशवाचक। देशवाचक कोई वाक्य का प्रकार नहीं है। बाकी इच्छावाचक, प्रश्नवाचक और आज्ञावाचक ये सब जो हैं वाक्य के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन दिया गया है लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है? आपको चयन करना है। ठीक है, एक साइड में आपको दिया गया है, रचना दी गई है और उसके लेखक दिए गए हैं, कौन सा गलत है उसका आपका सही उत्तर चयन करना है। अंधा कुआं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, चक्रव्यूह लक्ष्मी नारायण मिश्र, बिना दीवारों के घर मन्नू भंडारी, सफ़ेद कौवा मंजुल भगत। तो इसका आपको सही उत्तर चूज करना है कि जो गलत है। मित्रों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चक्रव्यूह लक्ष्मी नारायण मिश्र जो हैं यही आपका गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेम सरोवर, ऑप्शन बी दिया गया है राधा कृष्ण दास भारत बारहमासाह, ऑप्शन सी दिया गया है श्रीधर पाठक साकेत, ऑप्शन डी दिया गया है महादेवी वर्मा दीपशिखा। ठीक है मित्रों, यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रीधर पाठक जो है साकेत जो है यही आपका गलत है। बाकी सभी रचनाएं और कवियों की जो है मेल एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन दिया गया समास का विलोम शब्द है। ठीक ना, समास का विलोम शब्द आपको बताना है मित्रों। सही उत्तर बताना है आपको। समास का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है व्यास, ऑप्शन बी दिया गया है त्याग, ऑप्शन सी दिया गया है राजा, ऑप्शन डी दिया गया है नाराज। जो समास का आपको सही विलोम बताना है, समास का जो सही विलोम होगा मित्रों ऑप्शन ए होगा व्यास। व्यास जो होगा समास का विलोम शब्द होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, रुक्मणी मंगल किसकी रचना कृति है। मित्रों आपको बताना है रुक्मणी मंगल किसकी रचना कृति है। इसका सही उत्तर बताना है आपको। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी देव। इसका जो सही आंसर हो जाएगा रुक्मणी मंगल जो है ये तुलसीदास की रचना है। मित्रों किसकी रचना है, तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपको बताना है मित्रों, तद्भव और उसके तत्सम कौन सा मेल गलत है। तद्भव और तत्सम में जो मेल गलत है उसी को आपको टिक करना है। यहाँ पर इसका सही उत्तर देना है मित्रों। ऑप्शन ए बहन, भगनी, पत्र, पर्ण, दुर्लभ, सबल, दोना, द्रोण। ठीक है मित्रों, यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। दुर्लभ और सबल का जो है एक इनकरेक्ट मेल है। ठीक है, यहाँ पर जो है दुर्लभ और सबल जो है तद्भव और तत्सम सही मेल नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है मित्रों, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। आपको बताना है चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी की जगह सी लिखा है मित्रों 14, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 15। इसका जो चौपाई छंद है इसमें प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं मित्रों, 16 मात्राएं होती हैं, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न दिया गया है, बच्चा सो रहा है, वाक्य में वाच्य होगा। अब यहाँ पर आपको वाक्य में वाच्य बताना है, दंतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। ठीक है, यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन नंबर 24 है, बच्चा सो रहा है यानी कि क्या कर रहा है, कर्तवाच्य, यानी कर्ता जो है सो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा। मित्रों ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, इनमें से कौन अमृत का पर्याय है। ठीक है, अमृत की पर्यायवाची मित्रों बताना है आपको। ऑप्शन ए है सुधि, ऑप्शन बी सुधा, ऑप्शन सी अब्ज, ऑप्शन डी असी। मित्रों यहाँ पर जो अमृत का जो पर्यायवाची है यहाँ पर ऑप्शन बी कर लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन सी कर लीजिए। मित्रों यहाँ अमृत का जो पर्यायवाची है ये आपका सुधा जो होगा अमृत का पर्यायवाची सही है। ठीक है, सुधा जो है अमृत का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न दिया गया है, उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है या उज्ज्वल में उपसर्ग है आपको बताना है। ऑप्शन ए उत, ऑप्शन बी उज, ऑप्शन सी उच्च, ऑप्शन डी उप। तो यहाँ पर उज्ज्वल में उपसर्ग बताना है मित्रों। अब उपसर्ग किसे कहते हैं, किसी शब्द के आदि में लग जाने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, वही क्या कहलाता है मित्रों, उपसर्ग कहलाता है। अप्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उत हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, उत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो छाती के बल चलता है उसके लिए एक शब्द है। ठीक है ना, यहाँ पर जो छाती के बल चलता है उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए उरग, ऑप्शन बी राधा, ऑप्शन सी सालक, ऑप्शन डी प्रत्यक्षु। ठीक है, जो 27 है इसका जो सही आंसर होगा मित्रों ऑप्शन ए होगा। जो छाती के बल चलता है उसे उरग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उरग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कहानी में प्रत्यय होगा, कहानी में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, आपको इसका सही उत्तर चूज करना है। ऑप्शन ए आनी, ऑप्शन बी नी, ऑप्शन सी
अनि, ऑप्शन डी नी। ठीक है। कहानी में जो प्रत्यय होगा, अब आपको बता दें, जो प्रत्यय होता है किसी शब्द के अंत में लग जाने से उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आनी। कहानी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आनी प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है मित्रों, यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द प्राणीवाचक संज्ञा है? यहाँ पर आपको सही बताना है प्राणीवाचक संज्ञा कौन सा है। लड़का लड़की, माता पिता, भाई बहन, उक्त सभी। यहाँ पर लड़का लड़की ये भी प्राणी है मित्रों। ऑप्शन बी माता पिता ये भी प्राणी हैं। ऑप्शन सी भाई बहन ये भी प्राणी हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उक्त सभी। यानी कि आपका प्राणीवाचक संज्ञा में उक्त सभी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। ठीक है मित्रों, आपको अद्भुत रस का अस्थाई भाव बताना है। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है जुगुप्सा, ऑप्शन बी निर्वेद, ऑप्शन सी विस्मय, ऑप्शन डी रति। इसका सही उत्तर आपको देना है। आप जो हैं इसका सही उत्तर दीजिए जो है। यहाँ पर अगर मित्रों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मित्रों जो 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो अद्भुत रस है इसका स्थायी भाव विस्मय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्मय हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों इस सेशन को समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।